गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू हमने कवर करने वाला है। 2 डे के अंदर में जितना भी क्वेश्चन रहे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है, सभी को याद रखें ये डेली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और ये सभी का PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आज की पहला क्वेश्चन ये रहे, who has been conferred the order of the drug Galpo, भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये जो ड्रग गाइल्पो है ना, ये भूटान की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है। भूटान की हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन अवार्ड है। बाय हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ भूटान, जो भूटान के किंग के द्वारा दी गई है। किससे दी गई है? ये जो कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाइल्पो, भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक उसी तरह ये भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये किसे दी गई है? जो ऑप्शन में देख रहे हो, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई है। ऑप्शन बी से ये होगा, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दी गई है, जो कि ड्रग गाइल्पो भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। याद रखिए, भूटान के हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन अवार्ड, जो कि ये PM मोदी और जो कि फर्स्ट फॉरेन लीडर है, मतलब पहले बार ऐसे जो कि फॉरेन लीडर को दी गई है। याद रखिएगा, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड होती है जो कि भूटान की उनके किंग के द्वारा दी गई है। सो याद रखिएगा, बस याद रखना जो कि ये अवार्ड जो कि ड्रग गाइल्पो भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हु हैज लॉन्च्ड बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन त्रिशूल। किसने लॉन्च की है करेंटली जो कि बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन त्रिशूल? ये जो ड्रोन त्रिशूल नाम की एक ड्रोन है और ये ड्रोन कंपनी ने ही ये लॉन्च की है। कौन सी ड्रोन कंपनी होगा? ये ऑप्शन सी से होगा, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा जो कि लॉन्च की गई है, जो कि पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन त्रिशूल, इसका नाम है त्रिशूल। गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। एंड और ये जो लॉन्च करवाया गया है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहे गरुड़ एरोस्पेस की, वो है महेंद्र सिंह धोनी, उनके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। एंड बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन त्रिशूल जो कि लॉन्च करवाया गया है MS धोनी के द्वारा। एंड इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो सर्विलेंस ड्रोन कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग पीपल मूवमेंट, नेचुरल कैलामिटीज and ascertaining traffic among other things, equipped with a variety of sensor including high definition camera, infrared radar इसमें लगाया गया है। मतलब ये एक हाई सिविलियन सर्विस ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन कैन बी यूज्ड इन मॉनिटरिंग पीपल मूवमेंट, नेचुरल कैलामिटीज के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। and ascertaining traffic among other things, equipped with a variety of sensor including इसके जो सेंसर लगाया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना चाहिए कि ये जो गरुड़ एरोस्पेस रहे ना, उनके द्वारा ये त्रिशूल जो कि डेवलप करवाया गया है, एक पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन सिस्टम है। याद रखिएगा। और बात करें जो गरुड़ एरोस्पेस की, तो ये जो इसका स्थापना करी गई थी, ये कंपनी जो गरुड़ एरोस्पेस रहे, गरुड़ एरोस्पेस, इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट है 2015 में स्थापना करी गई है। और जो ये एस्टेब्लिश करी गई है किसके द्वारा? वो है अग्निश्वर जयप्रकाश के द्वारा, उनके द्वारा ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई है 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। बस
इतना ही याद रखना चाहिए। एंड ये जो अग्निश्वर जयप्रकाश है ना, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है। ये जो अग्निश्वर जयप्रकाश, इसके द्वारा जो स्थापना करी गई है गरुड़ एरोस्पेस, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है। एंड मतलब कौन से क्षेत्रों में ये गोल्ड अचीव की है? ये एक स्विमर है एंड ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है। सो याद रखना है गरुड़ एरोस्पेस, इसका स्थापना 2015, अग्निश्वर जयप्रकाश ये जो कि इसका स्थापक है। एंड हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। एंड ये एक स्विमर है, गोल्ड मेडलिस्ट। एंड अभी करेंटली गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा और इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल लॉन्च करवाया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीमा सुगम। ये जो नीचे ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से किसके द्वारा ये बीमा सुगम लॉन्च करवाया गया है? ये एक इंश्योरेंस कंपनी एंड ये जो कि लॉन्च करवाया गया बीमा सुगम किसके द्वारा? ये जो कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। याद रखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IRDA। यानी इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। IRDA के फुल फॉर्म में द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये अप्रूव की है, जो कि बीमा सुगम को। याद रखिएगा। एंड IRDA ने एक मतलब ये इसका जो मेन एम रहे ना, ऐसा है कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम है बीमा सुगम, जो कि बीमा सुगम रहे, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम है बीमा सुगम। इसका स्थापना करने का मेन एम रखी है, जो कि IRDA ने। याद रखिएगा। एंड इसका जो विजन रहे ये है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047। एंड ये मतलब ये डिजिटल के क्षेत्रों में ये इंश्योरेंस करवाया जाएगा एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 तक इसका विजन रहे। याद रखिएगा। IRDA ये जो कि लॉन्च की है बीमा सुगम, बस इतने से ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सिंह महोत्सव is an essential and main festival of which of the following state? ये जो सिंह महोत्सव है ना, सिग्मो महोत्सव इज एन एसेंशियल एंड मेन फेस्टिवल। ये कौन से स्टेट की मेन फेस्टिवल है? एंड ये होली के दिन में ही ऑब्जर्व करी जाती है। होली वेरियस प्लेस में डिफरेंट टाइप के नाम में मनाया जाती है। ये एक रंग उत्सव है। एंड सिंह महोत्सव ये है एसेंशियल फेस्टिवल एक गोवा की, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑप्शन बी से ही होगा, गोवा की। याद रखिएगा। ये सिंह महोत्सव या फिर उसे सिग्मो महोत्सव कहा जाता है। एंड गोवा की कैपिटल तो आपको पनाजी, गोवा की कैपिटल है पनाजी। एंड CM प्रमोद सावंत, CM है प्रमोद सावंत। एंड गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। एंड PS श्रीधरन पिल्लाई जो कि 22nd गवर्नर है। याद रखिएगा। एंड ये जो मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल, अब सिग्मो महोत्सव या फिर सिग्मो फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये गोवा एंड कोंकणी में ये त्योहारियाँ मनाया जाती है, गोवा एंड कोंकणी में। याद रखिएगा। सो ये सिग्मो महोत्सव के रूप में ये मनाया जाती है गोवा में। गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट, इसका कैपिटल पनाजी। CM कौन रहे? CM है प्रमोद सावंत एंड गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। एंड ये 22nd गवर्नर रहे। एंड ये गोवा का स्टेट डे आपको पूछे तो स्टेट डे ये है May 30, 1987। May 30 यही है स्टेट डे। एंड 1987 में ये सेपरेट स्टेट बनाया गया था। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, who has been achieved award Abel Prize 2024 के लिए ये अवार्ड एबेल प्राइज दी गई है। और ये जो अवार्ड एबेल प्राइज है ना, ये मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में ही दी जाती है।
मैथमेटिक्स की नोबेल प्राइज कहा जाता है। ये मैथमेटिक्स के थ्रू में दी जाती है। किससे करेंटली एबेल प्राइज दी गई है 2024 की, याद रखिएगा। ये एबेल प्राइज दी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माइकल ताला ग्रांट, माइकल इसका नाम ऐसा ही रहे, माइकल ताला ग्रांट जो कि मतलब एक ये जो माइकल ताला ग्रांट है ना, ये एक रिसर्चर्स एंड ये एक याद रखिएगा रिसर्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द रिसर्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द फ्रेंच नेशनल सेंटर की ये एक रिसर्चर्स मैथमेटिक्स के थ्रू में, एंड उन्हें दी गई है माइकल थाला ग्रांट को। याद रखिए माइकल टाला ग्रांट या फिर थाला ग्रांट भी कह सकते हो, उन्हें दी गई है। एंड एबेल प्राइज जो कि ये मैथमेटिक्स के थ्रू में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आज को चेयरमैन ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने करेंटली जो कि रिसेंटली बीन इलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जो कि इलेक्टेड करवाया गया है आज को चेयरमैन के रूप में ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के रूप में, ये है इंडिया को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडिया को। याद रखिएगा जो कि ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तरफ से को चेयरमैन के रूप में डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ने ये उन्हें सिलेक्ट की है, इंडिया को। याद रखिए ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ना, यानी ITU, इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड हेडक्वार्टर आपको पूछे तो इसका हेडक्वार्टर ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1865। एंड अभी के टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल ये है डोरेन बोगडान मार्टिन, ये है जो कि सेक्रेटरी जनरल है। सो याद रखिए, बस इतना ही याद रखना चाहिए आपको कि इंडिया को रिसेंटली इलेक्टेड करवाया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा को चेयरमैन के रूप में अब इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में कौन सी डेट को मनाया जाती है? और ये जब भी ये डे वाला प्रश्न आती है, मतलब जितना भी डे रहे सभी को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट डे रहे ये पूछे ही जाते हर बार। एंड ये वर्ल्ड थिएटर डे आपको पूछे तो ये 27 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन डी से ही होगा, 27 मार्च 2024 की 27 मार्च में यह सेलिब्रेट करवाया गया है वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में। एंड और यहाँ भी पूरी जो मार्च मंथ की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, इम्पोर्टेंट डे रहे, यहाँ सभी के सभी डे रहे। एंड ये सभी डे को भी याद रखिएगा। और मतलब ये आपको मेरे साथ बोलना, ये 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च भी सिविल डिफेंस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 1 मार्च सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे के रूप में भी। 2 मार्च एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इम्पोर्टेंट डे है यही। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये है 3 मार्च को। एंड 3 मार्च को भी वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे, 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे। एंड 8 मार्च ये है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल वुमेन्स डे।
8 मार्च को भी रामाकृष्णा जयंती के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 10 मार्च ये है CISF राइजिंग डे। 12 मार्च ये है मारूटिव्स डे। ये जो मारूटिव्स डे है ना, ये जो कि ब्लाइंड जो पर्सन रहे, ब्लाइंड जो पीपल रहे, उनके लिए ये सेलिब्रेट की जाती है एक मारूटिव डे के रूप में। 14 मार्च ये है पाई डे, जो कि मतलब ये आइंस्टाइन के लिए ये सेलिब्रेट की जाती है। एंड ये पाई किसने डिस्कवर की है? जो पाई ये जॉन्स, और जो कि ये जो डिस्कवर की है इसका नाम नीचे कमेंट कर देना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये 14 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है पाई डे के रूप में। एंड जॉन्स ऐसे ही नाम होगा इसका। एंड ये आइंस्टाइन के लिए भी सेलिब्रेट की जाती है। एंड 15 मार्च ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च ये है नेशनल वैक्सीनेशन डे। एंड 20 मार्च ये है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च। एंड 20 मार्च में जो कि लॉन्च कर पाया गया है हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स आपको पूछे तो ये है 126 इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो कि 143 कंट्री में से इंडिया का रैंक यही रहे। एंड 20 मार्च को भी वर्ल्ड ओवरऑल हेल्थ डे भी मनाई जाती है। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। एंड 21 मार्च डाउन सिंड्रोम डे भी रहे। 21 मार्च वर्ल्ड पोएट्री डे भी रहे। 22 मार्च ये है वर्ल्ड वाटर डे, इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड वाटर डे। एंड 23 मार्च ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च ये है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे। एंड इंडिया ने जो एम रखी है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2025 तक, और जो कि वर्ल्ड ओवर में जो इसका एम रहा है ये है 2013, बट इंडिया के एम रहा है 2025। याद रखिएगा, मतलब अगले साल तक ये इसका एम रहा है टीबी को पूरी तरह एलिमिनेट करने के लिए। और टीबी का जो करेंटली जो ऑब्जर्व करी गई है 24 मार्च में, इसका थीम एक रहे थे जो कि एंड टीबी को एंड करने के लिए इसका मेन एम रहे, और इसका भी थीम भी रखी गई थी वी कैन एंड टीबी। एंड 27 मार्च ये तो वर्ल्ड थिएटर डे हो गया। सो याद रखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे रहे, याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। सो ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट रिसेंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड जेरूसलेम एज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल? कौन से प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की है जेरूसलेम को, जो कि कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल की कैपिटल सिटी के रूप में? ये है डोनाल्ड ट्रम्प। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ये एक यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। एंड यूएस की करंट प्रेसिडेंट आपको पूछे तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ये है जो बाइडेन। याद रखिए इजराइल की मतलब जेरूसलेम जो कि कैपिटल हो गया, ये ऑफिशियली उनका मानना है। एंड इजराइल की प्रेसिडेंट आपको बात करें तो इजराइल की प्रेसिडेंट ये है आइजैक हेरजोग, ये जो कि इजराइल की प्रेसिडेंट है। एंड यूएस की कैपिटल आपको पूछे तो यूएस की कैपिटल ये है वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। नंबर 9, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसेंटली परफॉर्म द fast transplant of a genetically modified kidney from which animal into a living human being। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने रिसेंटली परफॉर्म की है, फर्स्ट ट्रांसप्लांट की है एक जेनेटिकल मॉडिफाइड किडनी कौन सी एनिमल से कि ह्यूमन बीइंग में ये सेटअप ह्यूमन बीइंग में ये अप्लाई करी गई है। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो आप सोच रहे होगी कि ये शायद ये मंकी या फिर अदर कुछ होगा, बट ये ऐसा नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, पीक का एक हार्ट को जो कि मतलब पीक का एक किडनी को जो कि लिविंग ह्यूमन बीइंग में अप्लाई करी गई है। ये एक 62 ईयर ओल्ड पेशेंट के
ऊपर ये अपलोड करी गई है एंड ये यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा परफॉर्म करी गई है। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, इसरो हॉनर्ड विथ अवेशन विथ लॉरेट्स फॉर चंद्रयान 3, लॉरेट्स अवार्ड चंद्रयान 3 एंड which of the following organization recognize India's moon landing site as शिव शक्ति पॉइंट। ये किसके द्वारा, ये शिव शक्ति जो पॉइंट है ना, जो इंडिया ने जो साउथ वर्ल्ड पे जो लैंड की है, जो शिव शक्ति पॉइंट रहे इंडिया की, जो चंद्रयान 3 की एंड चंद्रयान 2 जो लैंड की थी, जो क्रॉस कर गई थी जो प्लेस, उसे त्रिरंगा पॉइंट कहा जाता है। बट जो चंद्रयान 3 ने लैंड की है, ये उसे शिव शक्ति पॉइंट कहला जा रहा है। और ये जो मतलब ऑर्गेनाइज की गई है, रिकॉग्नाइज करी गई है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। IAU यानी IAU के फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके द्वारा ये अप्रूव्ड मिली है। एंड इसका स्थापना आपको पूछे तो IAU की ये है एस्टेब्लिशमेंट है 1919 एंड हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में रहे। याद रखिए उनके द्वारा ये मतलब ये अप्रूव मिली है, जो कि मतलब इंडिया एक ही ऐसा लौता देश जो कि मून के साउथ पोल में फर्स्ट टाइम लैंड की है एंड फोर्थ कंट्री बन गया जो कि मून पे पहुंचने वाला। याद रखिएगा मून पे जो कि उनका जो मिशन था ये है 14 जुलाई को ये लॉन्च कर पाया गया था एंड 23 अगस्त में ये लैंड की है एंड सक्सेसफुली ये भी मतलब काम की है। सो याद रखिएगा ये चंद्रयान 3 मिशन एंड इसका लॉन्च डेट, लैंड एंड इसमें जो रोवर का नाम आपको पूछ सकता है, रोवर प्रज्ञा रहे एंड लैंडर जो रहे उसका नाम जो कि लैंडर विक्रम, इसका नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये रहे करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।